चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सभी आ गए हैं जो लाइव कनेक्टेड हैं, उनको भी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड आफ्टरनून हो गया। हमारा मॉर्निंग में शुरू होने वाला था, लेकिन अब आफ्टरनून में करना पड़ रहा है। बट कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं फटाफट टॉपिक। तो आज जो रिसर्च पेपर अपन पढ़ने वाले हैं वो सेक्टरल रोटेशन के बारे में है। सेक्टर रोटेशन इन इंडियन मार्केट, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू फैक्टर मॉडल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक, तो मैं आपको पहले जहाँ से डेटा लिया गया है वो दिखा देते हैं आपको, ताकि आप लोगों को, चलिए पहले देख लेते हैं अपन। एक सेकंड, ये इसको अपन ओपन करने बजाय पहले साइड बाय साइड ओपन करेंगे, ताकि आपको पेपर भी दिखे और ये भी। ठीक, चलिए पहले समझ लेते हैं बेस आइडिया क्या है इस पेपर का। ये रिसर्च पेपर है क्वांट का। क्वांट का रिसर्च पेपर है। टॉपिक पहले पढ़ेंगे, सेक्टर रोटेशन इन द इंडियन मार्केट, अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू फैक्टर मॉडल्स इन फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक, सेक्टर रोटेशन इसके बारे में अपन ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो देखते हैं सेक्टर रोटेशन क्या है, कि कौन सा सेक्टर किस समय टेलविंड में है, कौन सा हेडविंड में है, इसको समझना होता है। कौन सा सेक्टर अच्छे चल रहा है। देखिए क्या होता है, हर सेक्टर का एक अच्छा टाइम होता है कि हाँ यार उस समय ये अच्छा चलेगा। हर सेक्टर का ऐसा होता है कि कभी ये सेक्टर अच्छा चल रहा है, कई सेक्टर होते हैं कभी बुरे चल रहे हैं। इस तरीके से हर सेक्टर के साथ ऐसा होता है। ठीक, उसमें क्या होता है बेसिकली, आपका जितने भी जो भी आपके सेक्टर्स होते हैं उनकी स्टडी करने को ही इस रिसर्च पेपर में कंसिडर किया गया है, एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल की तरह। ठीक, तो क्या है, वाई सेक्टरल रोटेशन मैटर्स के बारे में बताया। डाइवर्स इकोनॉमिक कंपोजिशन, पॉलिसी इंपैक्ट, ग्लोबल डिपेंडेंसी, अलग अलग रीजंस होते हैं, उन्होंने ये बता दिया। अब मैट्रिक्स क्या है सेक्टरल एवोल्यूशन के, बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। इंडिया में मैट्रिक्स क्या है, सबसे पहले डिविडेंड यील्ड की जो कंपनी है वो किस तरह का डिविडेंड पे कर रही है, या उस पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरह का डिविडेंड पे कर रही है, जो उनकी टॉप कंपनी है वो। उसके बाद फिर आ जाता है ग्रॉस मार्जिन। अच्छा, डिविडेंड यील्ड के बारे में पता है किनको किनको पता है कि अपन डिविडेंड यील्ड वगैरह देखना है तो अपन कैसे देखेंगे? ये बोलना चाहिए कि अपने फटाफट अगर पता करना है तो कैसे करेंगे अपन। चलिए नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनर, ठीक, ये स्क्रीनर में गए, स्क्रीनर चालू किए। ठीक, ये हो गया। लेट्स से अपन किसके लिए करें, चलिए वेनबेरी के लिए कर देते हैं। चलिए ठीक, समझिएगा। चलिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर क्या दिख रहा है अपने को, फार्मा दिख रहा है, फार्मा है ना, ये फार्मा की कंपनियां हैं, इसी में ही डिविडेंड यील्ड दिखा है, देखिए। ठीक, तो ये अपने को एक आइडिया यहाँ से थोड़ा बहुत मिल जाता है कि फार्मा में किस तरह की डिविडेंड यील्ड्स है। और भी आप इसमें डीप एनालिसिस कर सकते हैं। अपन डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग साइड में जब जाएंगे तो अपन उस सेक्टर रोटेशन को भी स्टडी करेंगे, या फिर अपन अपने इन्वेस्टर बेस के लिए कर लेंगे, जैसा भी होता है। अभी के लिए तो ये आइडिया पहला हो गया डिविडेंड यील्ड। दूसरा हो जाता है ग्रॉस मार्जिन। सेक्टर लाइक एफएमसीजी एंड आईटी typically exhibit higher gross margin due to strong pricing power and low cost volatility। दूसरा जो है HUL, ITC, इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो हैं वो अट्रैक्टिव मार्जिन रखती हैं विद लुक्रेटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो ये हो गया। तीसरा आ जाता है ऑपरेटिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन। पहले ग्रॉस मार्जिन देखिए, फिर ऑपरेटिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन को देखिए। तो इन्होंने इसमें आईटी के मेजर सच एज टीसीएस एंड विप्रो के बारे में बताया है। ठीक है, तो कंपनी का देखिए रमेश जी, कंपनी का अपने को उतना कुछ नहीं करना है। आप लोग जितने भी अभी व्यूअर्स हैं, अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करना ही है और साथ में बैठ के करना है, या तो पहली बात तो खुद भी थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, लेकिन अगर नहीं भी आपको लगता है कि नहीं एक व्यू लेनी है तो हम कर देंगे। बाकी ओवरऑल कंपनी एनालिसिस करना होता है तो इसके लिए पहले ग्रॉस मार्जिन देखिए, फिर प्रॉफिट ऑपरेटिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन देखिए, फिर आरओए देखिए और आरओई देखिए। ठीक, तो हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह के बैंकिंग सेक्टर, एचडीएफसी, प्राइवेट प्लेयर लाइक आईसीआईसीआई वगैरह में स्ट्रॉन्ग आरओई एंड आरओए फिगर्स होते हैं इनके। और उसके बाद फिर ड्रिवन बाय रिवर्स क्रेडिट ग्रोथ एंड लोअर एनपीएस। इन कॉन्ट्रास्ट पीएसयू बैंक लार्जर प्रोवाइडिंग हायर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, फैक्टर मॉडल टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट। अब ये फैक्टर मॉडल की बात की हुई है इसमें। फैक्टर मॉडल क्या होते हैं, ये ना ग्लोबल क्यूज, डोमेस्टिक रिफॉर्म्स और वैल्यूएशन मैट्रिक्स तीनों को ये कवर करके चलता है ये, और इससे बेसिकली ये तय करता है कॉन्सेप्ट करना। और आपको बता दें कि ये जो मॉडल जिसकी अभी स्टडी हो रही है, ये आपका जब रिसर्च प्रो को आप सब्सक्राइब करेंगे इनके, तो आपको ये मॉडल मिलेगा। ठीक है, तो ये उसके अंडर आता है ये। और ये लो मॉडल की स्टडी आप ऐसे ही कर सकते हैं, एज ए सब्सक्राइबर पढ़ सकते हैं इनके बारे में। बट अगर रिसर्च प्रो में जाएंगे तो ये मॉडल ये लोग अपनी तरफ से अपने सर्वर्स पे क्रिएट करके
उसकी जो भी उनकी रिजल्ट या होते हैं उनको ये शो करते हैं और बाकायदा इनमें बैक टेस्ट वगैरह सब होता है। तो खैर पहला आ जाता है वैल्यूएशन मल्टीपल, जिसमें पी रेशियो, ईवी एबिटा रेशियो है। तो कौन कौन से आ जाते हैं वैल्यूएशन मल्टीपल, तो एग्जांपल में दिया हुआ है, और भी वैल्यूएशन मल्टीपल्स होते हैं उनको देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर क्या होता है, बेसिकली रिमेंबर जो ये क्या बता रहे, यूजफुल कैप्चरिंग ट्रेंड द रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर सच एज। तो क्या होता है मोमेंटम इंडिकेटर में कौन कौन से सेक्टर अच्छा कर रहे हैं उनको। फिर आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, जिसमें जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी और इस तरह की चीजें रहती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, केस स्टडीज इन इंडियन सेक्टर ट्रेंड्स। ठीक, केस स्टडी क्या है इंडियन सेक्टर ट्रेंड्स में, तो केस स्टडी में क्या जाता है, आईटी एंड फार्मास्यूटिकल आ जाता है सबसे पहले। फिर आ जाता है, ये बेसिकली इन्होंने केस स्टडी बताई है कि ग्लोबल डिमांड और सोर्सेज से जनरेट की कैसे डिमांड हुई, तो पोस्ट पेंडेमिक में कितना इन्होंने किया, ग्रोथ दिखाई। बैंकिंग का हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी भी हो गया। अब क्या है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर रोटेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, अलाइन करना होता है इकोनॉमिक साइकिल से। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है इकोनॉमी का, आपने इस बारे में पढ़ा होगा कि हर क्या होता है, फोकस ऑन सिक्लिकल सेक्टर्स। जब एक्सपेंशन फेज आता है इकोनॉमी का, जब वो बेसिकली एक्सपेंड कर रही है, तो क्या होता है कि आपका सिक्लिकल सेक्टर्स की तरफ अगर आप जाएंगे, ऑटोमोबाइल हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, रिटेल हो गया, तो उस समय इनके ऊपर फोकस करना है। कॉन्ट्रैक्शन फेज में क्या होता है, डिफेंसिव, शिफ्ट टू डिफेंसिव सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर। डिफेंसिव से मतलब होता है जो कि इन्फ्लेशन को थोड़ा सा झेल सकें। हेल्थ केयर हो गया, एफएमसीजी हो गया, यूटिलिटी, ये क्या नेसेसिटी गुड्स हैं। इनको जब कॉन्ट्रैक्शन होता है इकोनॉमी का, तो फिर नेसेसिटी गुड्स की तरफ लोग स्विच करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भाई हेल्थ केयर को इग्नोर नहीं करेगा, एफएमसीजी नहीं करेगा, यूटिलिटी नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है मैनेजिंग रेगुलेटरी चेंजेस। रेगुलेटरी चेंजेस में क्या होते हैं, जीएसटी हो गया, जो बूस्टेड ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एंड इम्पैक्ट अनऑर्गेनाइज वंस, आइडेंटिफाइंग द शिफ्ट्स। तो रेगुलेटरी चेंजेस के बारे में। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग, जिसमें कि एनएससी का सेक्टोरियल इंडाइसिस होता है, म्यूचुअल फंड का सेक्टर एलोकेशन रिपोर्ट होती है, जिसको कि अपन लोग पढ़ते ही हैं, जो कि आपके बेसिकली लॉन्ग फॉर्म में अपन एक बार म्यूचुअल फंड के सेक्टर एलोकेशन रिपोर्ट को अलग से आप लोगों के साथ में पढ़ेंगे इस चैनल पर, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और हमारा इन जनरल जो रिसर्च होती है वो साथ साथ में हो जाएगी इसमें। तो ये हो गया। अब ये आखिरी में कंक्लूजन है। अब ये जो हमने रिसर्च पेपर यहाँ पे क्लिक किया ना, इसको हमने यहाँ ओपन कर दिया है। ये रिसर्च पेपर है जिसको ये लिखा यूएस मार्केट के हिसाब से, लेकिन इन्होंने इंडियन मार्केट के लिए अपने को लिख कर दिया। अगर आपको इंटरेस्ट बनता है तो ये पूरा क्वांट का पेपर है, इसमें बाकायदा फॉर्मूले वगैरह सब हैं, और खूब इसमें अच्छा आपको 16 पेज का है, खूब पढ़ने को मिलेगा इसमें। जो आप चाहें इसमें S&P 500 के बेसिस पर है, और यही है इसमें। आई होप कि आप लोगों को इसमें अच्छा लगा होगा, है ना। और अपन लोग और भी एनालिसिस करेंगे। तो अभी के लिए तो देखिए ये वाला वीडियो, इस वाले के लिए हम अलग से आप लोगों के लिए पब्लिश भी करेंगे। तो जिन्होंने अभी देख लिया है साथ में वो टिके रहें, और आगे अपन डिस्कस करते रहेंगे। इस वाले का भी स्टॉप करते हैं, अगले वाले टॉपिक पे अपन जंप करेंगे। जो कनेक्टेड है लाइव में वो रिकनेक्ट हो जाएंगे, आपके लिंक डायरेक्टली आप उसी पर ही रहिएगा, हम दोबारा अगले वाले के लिए रिकनेक्ट करते हैं।